प्रिय दिव्यात्मन, आप में से बहुत से लोगों ने आत्मबोध शिविर या आत्मानुभूति शिविर कुछ महीने मैंने इच्छा व्यक्त की थी कि आप सबों की इच्छा को देखते हुए कि ऋषिकेश हरिद्वार में आत्मानुभूति आत्मबोध अपरोक्षानुभूति शिविर का आयोजन किया जाए। तो मार्च अप्रैल में मैं सोच रहा हूं, अगर आप इच्छुक हों और भाग लेना चाहते हैं तो मार्च अप्रैल में आत्मबोध शिविर ऋषिकेश हरिद्वार में आयोजित करेंगे। तो आप अगर इच्छुक हैं तो आप फोन करेंगे तो संपर्क नहीं मुझसे हो पाएगा। आप वो नंबर दे रहा हूं जिस पर आप व्हाट्सएप मैसेज भेजिए कि आप आत्मबोध शिविर में भाग लेना चाहते हैं, अपना कांटेक्ट डिटेल भेज दीजिए और फिर हम आपको जो आगे की सूचना होगी कि कब कहां कैसे होगा, उसकी क्या शर्तें हैं, उसके खर्च क्या आएंगे, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन आप पहला ये काम करें कि आप ऋषिकेश हरिद्वार में अगर आत्मानुभूति शिविर, आत्मबोध शिविर या अपरोक्षानुभूति शिविर, तत्व एक ही है, अगर वास्तव में उसमें भाग लेना चाहते हैं, अगर इच्छुक हैं तो व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए 9315250208। केवल मैसेज करेंगे आप, अपना फुल कॉन्टैक्ट डिटेल्स देंगे, अपना नाम बता करके, और ये आप उसमें अभिव्यक्त करेंगे कि हाँ आप अटेंड करना चाहते हैं। तिथि और स्थान विशेष जैसे तय हो जाएगा हम आपको सूचित करेंगे। इसके साथ मैं संक्षेप में आपको ये बताऊं वास्तव में आत्मबोध या अपरोक्षानुभूति या आत्मज्ञान की आवश्यकता क्यों है, ये क्यों आवश्यक है। और कम से कम मान लीजिए कोई युवा हो, व्यस्त व्यक्ति, उसको क्यों आना चाहिए। चलो रिटायर्ड हो जाएंगे तो आ भी सकते हैं, लेकिन ये मूर्खता है, ज्ञान है। आत्मज्ञान क्यों आवश्यक है, बस एक श्लोक आदि शंकराचार्य का आपके समक्ष रखूंगा, उससे स्पष्ट हो जाएगा कि उससे आवश्यक कुछ भी नहीं है और उसके बिना तो कुछ भी नहीं है, जीवन तो निष्फल गया, कहते हैं जगत गुरु आदि शंकराचार्य, जो कि समस्त अद्वैत वेदांत का, उपनिषदों का, भगवद गीता का, ब्रह्मसूत्र का सारांश है। कहते हैं प्रयोजन के संदर्भ में कि आत्मज्ञान क्यों आवश्यक है, हमें क्यों आत्मज्ञान आत्मबोध की आवश्यकता है, अपरोक्षानुभूति के लिए हम क्यों प्रयास करें। तो कहते हैं यत् ज्ञानाना परम ज्ञानम यत् सुखम ना परम सुखम यल्लाभाना परम लाभम तत्ब्रह्मेत्यवधारयेत्। अद्भुत है। इस एक श्लोक को आप समझ लें तो जीवन में क्रांति प्रारंभ हो जाएगी। ब्रह्म ज्ञान या आत्मज्ञान वह तत्व है, वह सत्य है और वह लाभ है जिस एक लाभ के उपलब्ध हो जाने पर सभी लाभ उपलब्ध हो जाते हैं, कोई भी लाभ प्राप्त करने को शेष नहीं रहता। आत्मज्ञान वह ज्ञान है जिस ज्ञान को उपलब्ध हो जाने पर सर्वस्व का ज्ञान हो जाता है, कुछ भी जानने को, ज्ञात करने को शेष नहीं रहता। आत्मज्ञान वह सुख है जिस सुख के प्राप्त हो जाने पर सर्व सुख उपलब्ध हो जाते हैं, उस एक सुख में कोई भी सुख प्राप्त करने को शेष नहीं रह जाता। इसलिए हम सब के सब, प्रत्येक जीव की जो दिनचर्या है, उसके अपने अंदर की जो उसकी वृत्ति, प्रवृत्ति, कामना, वासना का गहन अध्ययन करो तो यही पाओगे कि प्रत्येक जीव दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति के लिए प्रयासरत है, मृत्यु की निवृत्ति और अनंत अखंड शाश्वत अमरत्व स्वरूप जीवन के लिए प्रयत्नरत है, और अज्ञान की आत्यंतिक निवृत्ति और अनंत अखंड ज्ञान की प्राप्ति के लिए ही सबकी कामना है। ये तीन मूल
अभिष्ट हैं हमारी प्रत्येक गतिविधि के, प्रत्येक श्रम प्रयास परित्याग तपस्या के, और एकमात्र वह घटना, वह धन, वह वैभव, वह क्रांति जिसके द्वारा यह सब कुछ एक साथ उपलब्ध हो जाता है, वही है आत्मज्ञान, वही है ब्रह्म ज्ञान, वही है अपरोक्षानुभूति। आत्मज्ञान वह तत्व है, वह वस्तु है उस एक वस्तु के लाभ को प्राप्त कर लेने से सभी लाभ उपलब्ध हो जाते हैं, कोई भी लाभ प्राप्त करने को शेष नहीं रहता। उस आत्मज्ञान के सुख को प्राप्त कर लेने पर सभी सुख, सभी आनंद, सभी प्रेम सौंदर्य उपलब्ध हो जाते हैं। कोई भी प्रेम सौंदर्य सुख ऐश्वर्य प्राप्त करने को शेष नहीं रहता, और सर्व ज्ञान उस आत्मज्ञान में उपलब्ध हो जाता है। जानने को, ज्ञात करने को कुछ भी शेष नहीं कर रहता। उसे ही आत्मज्ञान कहते हैं, उसे ही आत्मानुभूति कहते हैं, वही ब्रह्म ज्ञान है, वही ब्रह्मनिष्ठा है, उसे ही, और यही मोक्ष का स्वरूप है, यही मुक्ति का स्वरूप है, इसे ही निर्वाण कहते हैं। युगों युगों से मानव मात्र किसी न किसी रूप में इस पराक्रांति, अद्वितीय क्रांति, इस चेतना की जो क्रांति है, सृष्टि में धरातल पर जितनी भी क्रांति होती हैं वो सब के सब क्षणभंगुर है। यह एकमात्र क्रांति है जो अपने परम वैभव, परम गौरव को उपलब्ध हो जाती है, जहां परम तृप्ति को उपलब्ध हो जाते हो, कृतकृत्य हो जाते हो, न कुछ मांगने को बच जाता, न कुछ कामना करने को बच जाता, क्योंकि जो कुछ भी चाहिए तुम्हें सर्वस्व उपलब्ध हो जाता है। क्योंकि अज्ञान की निवृत्ति के साथ तुम्हें पता चल जाता है, ज्ञात हो जाता है कि मैं तो सर्वस्व था, मैं तो सर्वत्र था, मैं सर्वदा था। मैं तो अज्ञान के कारण ही शरीर धर्मी मान करके ये सीमित जड़ तत्व से तादात्म्य करके ये अनंत युगों तक मैं दुख भोग रहा था, अज्ञान से ग्रस्त था, और ये जो जन्म मृत्यु के भवसागर में पड़ा इतना तड़प रहा था। अब मैंने अपने स्वरूप का बोध कर लिया, अपने स्वरूप को जान लिया, जो कि सतचित आनंद स्वरूप है। यही मोक्ष का स्वरूप है, जो शाश्वत अस्तित्व है, स्वतः में स्वयंभू अस्तित्व हूं मैं, जो ज्ञान स्वरूप है, स्वतः में मैं ज्ञान हूं, और आनंद का अनंत महासागर हूं, प्रेम का अनंत महासागर हूं, सौंदर्य और ऐश्वर्य का अनंत महासागर मैं स्वतः हूं। अब किसकी कामना करूं, किसकी वासना करूं? मुझसे परे कुछ भी नहीं, मुझसे इतर कोई नहीं, मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं। सर्व ऐश्वर्य मेरा, सर्व वैभव मेरा, शाश्वतता मेरी, ब्रह्मत्व मेरा, सर्वत्र मेरा ही मेरा साम्राज्य है। मैं सम्राटों का सम्राट अपने स्वरूप को जान करके वह स्वराट को, आत्म स्वराट को उपलब्ध हुआ। इस अभिष्टता से, इस प्रयोजन से, यह प्रयोजन है। कोई भी कार्य, कोई भी गतिविधि बिना प्रयोजन नहीं है। और वैदिक काल का इतना, और वेदांत दर्शन जहां पर मानव की चेतना अपने परम पराकाष्ठा पर पहुंची, वैज्ञानिक सत्य है। मानव मात्र की जो कामना है, वासना है, उसकी परम तृप्ति एकमात्र आत्मज्ञान में। जो अद्वैत वेदांत का जो मोक्ष है, उसका स्वरूप ही है शाश्वत जीवन, अनंत ज्ञान और आनंद का अनंत भंडार। इसलिए अगर आत्मज्ञान करना चाहते हैं, अपरोक्षानुभूति करना चाहते हैं, तो कम से कम यात्रा प्रारंभ कर दे। एक क्षण में घटित नहीं होती है घटना, लेकिन आजकल बहुत कुछ संभव है। ये यंत्र वगैरह भी संपर्क करना तो संभव हो पाया है, लेकिन ये बाधक के रूप में भी हो रहे हैं। तो ये आप पर मैं छोड़ता हूं। अगर आप ऋषिकेश हरिद्वार में, अब हम प्रारंभ करने को सोच रहे हैं मार्च में, और आगे भी अगर रहेंगे मुमुक्षु श्रोता रहेंगे तो हम तो लगातार भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप भारत के किसी भी, विश्व के किसी भी कोने में हमें बुलाएंगे तो उसके लिए भी हम तैयार हैं। लेकिन यहाँ पर आने के बहुत ज़्यादा लोग इच्छुक थे। तो आप अगर वास्तव में हमारे आत्मबोध, आत्मज्ञान, अपरोक्षानुभूति शिविर में भाग लेना चाहते हैं, तो अभी तत्काल जितना जल्द से जल्द हो सके, ताकि उसके अनुसार हम व्यवस्था करें।
आप अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स फुल में और अपनी इच्छा और अपना बताएं, अपना नाम कहाँ से हैं, वो डिटेल हमें व्हाट्सअप कर दे। कृपया फ़ोन न करें, फ़ोन करने पर जो है सो संभावना है कि आपको ब्लॉक कर दिया जाए करके, क्योंकि ये सारा प्रबंधन भी प्रारंभ में मुझे ही करना है करके, और मैं इन सब चीज़ों में अभिरुचि अब मेरी है नहीं है करके, अपने आनंद में जो समाधि में, मौन समाधि में, आनंद में। लेकिन आप लोगों की इच्छा को देख करके तो आप इस बात का ध्यान रखें, आपके प्रत्येक जिज्ञासा का उत्तर अवश्य मिलेगा। लेकिन फोन करने से समस्या हो जाती है, मैं उपलब्ध नहीं हूं, मैं साधना में रहता हूं ये करके। लेकिन 2 घंटा 4 घंटा एक दिन लग सकता है, लेकिन आपके प्रत्येक जिज्ञासा का, आपकी क्वेरी का, आपके प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा। कहाँ होगा, कैसे होगा, क्या होगा, और जो उत्तर दूंगा उसको ध्यान से पढ़ें और धैर्य के साथ प्रतीक्षा करें। सब कुछ आपको सूचित करूंगा। तो आप अगर इच्छुक हैं इस आत्मज्ञान शिविर में भाग लेने के, तो आप ये 9315250208 इस पर व्हाट्सएप करके अपना डिटेल भेजें। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम।